हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैपिस्टेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। हमें पता है कि स्पर्मेटोजोआ की डेवलपमेंट कहाँ से होती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल से। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि दो प्रोसेसेस होती है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने बताया था कि जो स्पर्मेटोजोआ है या जो स्पर्म्स है उसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स या प्राइमरी जर्म सेल्स। और दूसरा जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है उसके अंदर जो इमेच्योर जो स्पर्मेटिड होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया से बनता है, उसकी फॉर्मेशन होती है इनटू द मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। तो जो स्पर्मेटोजोआ है वो जब इमेच्योर होता है यानी जो स्पर्मेटिड होता है उसके अंदर किस तरह से उसकी कैपेसिटी कैसे बनती है, कैसे वो नॉन मोटाइल से मोटाइल फॉर्म में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को कि वो कैपेबल हो अपनी फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कैपिस्टेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी कैपिस्टेशन की, द प्रोसेस ऑफ इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल फिजियोलॉजिकली इमेच्योर एंड नॉन वायबल स्पर्म into motile physiologically mature and viable sperm is known as capistation or maturation। तो ये टर्म दी थी ऑस्ट्री ने इन 1952। तो जो ये कैपिस्टेशन होती है ये ज़रूरी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो टेस्टिस के अंदर जो सर्टोरी सेल्स होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होती है, उनके अंदर हार्मोन्स और एंजाइम्स भी होती है जो कि स्पर्म मैच्योरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। जब जो स्पर्म्स होते हैं जब एपिडिडाइमस को लीव करते हैं तो उनके अंदर फिर भी कुछ मल्टीपल इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एपिथेलिया जो जेनेटल डक्ट है वो सिक्रेट करती है, और जो एक्सोसोमल मेम्ब्रेन होती है वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर डिपॉजिट होती है। तो इसलिए जो स्पर्म्स होते हैं इन द मेल ऑफ सीमन, जो सीमन मेल के सीमन में इन द जो स्पर्म्स होते हैं वो ओव्यूम को फर्टिलाइज करने में अनेबल होते हैं कि तो ड्यूरिंग कोइटस जब ये कोइटस मेम्ब्रेन हटती है तो जो स्पर्मेटा जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द अपर रीजन ऑफ वजाइना, जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है वैलोपियन ट्यूब में। तो जब वो फीमेल के फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं स्पर्म्स के अंदर, जिससे वो कैपेबल हो जाते हैं फर्टिलाइज करने के ओवा के साथ, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्म कैपिस्टेशन। और ये जो प्रोसेस होती है ये अबाउट 1 to 10 आवर्स में कंप्लीट होती है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले जो स्पर्म का जो हेड होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है टू कैल्शियम आयंस, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो एंटर हो जाए स्पर्म के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिससे वो क्या क्या चेंज होता है। सबसे पहले तो स्पर्म की जो फ्लैजिलम की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, वीक अंडुलेटरी से वो पावरफुल वाइपिश मोशन में हो जाते हैं जिसको हम हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि एक्रोसोमल एंजाइम्स आसानी से रिलीज हो जाए एट द टाइम ऑफ एक्रोसोमल कॉन्टैक्ट विद ओवम। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इन स्पर्म पेनिट्रेशन थ्रू द ग्रैनुलोसा सेल मास सराउंडिंग द ओवा। इसके बाद क्या होता है, जो यूट्राइन और फैलोपियन ट्यूब फ्लूइड्स होते हैं वो वॉश कर देते हैं इनहिबिटरी फैक्टर्स को जो कि स्पर्म के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। देन जो कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स लॉस हो जाते हैं फ्रॉम द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, जिससे कि जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो कमज़ोर हो जाती है। और लास्ट में क्या होता है कि कैपिस्टेशन से एक प्रोसेस हो जाता है जिससे जो स्पर्म होता है वो फुली कैपेबल हो जाता है टू फर्टिलाइज एन ओवा। तो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं विद नॉन लीनियर फ्लैजिलर मोशन। सेकंड, जो स्पर्म्स होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं फॉर अंडरगोइंग एग्रोसोमल रिएक्शन, एंड थर्ड जो स्पर्म्स होते हैं वो फर्टिलाइजेबल बन जाते हैं। तो ये था एक प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिस्टेशन। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ओव्यूलेशन। ओके, बाय स्टूडेंट्स।